पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और आज से हमारा जो कि है नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहेंगे औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास। तो इसके भी बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ेंगे और सबसे सरल और आसान भाषा में आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, ठीक है। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जो कि है नोट्स वीडियो देखकर ही बनाना होंगे, क्योंकि अगर हम आपको नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे तो आप लोग जो कि है उसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक। केवल आपके मोबाइल में सेव भर रहेगी वो और पेपर के टाइम आप सीधा खोलेंगे। इससे अच्छा है कि आप वीडियो देखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक बार जो कि है वही चीज़ पढ़ने को मिल गई, उसके बाद जब आप उसको लिखेंगे तो दूसरी बार आपको वो चीज़ पढ़ने को मिल गई, और तीसरी बार अगर आप उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको वो चीज़ एकदम पक्की याद हो जाती है। तो इसलिए अगर आप वीडियो देखकर नोट्स बनाते हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। हमारा कोई इसमें वो नहीं है, इसलिए हम आपको जो कि है पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। तो चलिए आज का ये सब्जेक्ट आपका जो है आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आपको इसका बता दें कि आपका इसका पेपर कैसा आता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसका मॉडल पेपर देख लिए। देखिए कुछ इस तरह से आपका इसका पेपर आता है। इसमें आपको 5 सेक्शन टोटल मिलते हैं, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है सभी प्रश्नों हल कीजिए, मतलब सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, पाँचों को। इसमें सबसे पहले तो 1 से लेकर 4 तक जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, इसमें देखिए आपको निम्न में से 2 प्रश्न हल करना है। इसमें भी आपको निम्न में से 2 प्रश्न हल करना है। तीसरे वाले में निम्न में से दो प्रश्न को हल करना है। चौथे वाले में भी आपको 2 प्रश्न को ही हल करना है। तो 4 तक तो आपको 2-2 प्रश्न करना है 3 में से, ठीक। इसके बाद 5वां सेक्शन जो आपका है, इसमें आपको टोटल 6 में से किन्हीं 4 की परिभाषा आपको लिखनी है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी उन पर लिखनी है आपको। टिप्पणी का मतलब आप समझ रहे हैं, कम से कम 2-2 पेज आपको एक जो कि है परिभाषा पर लिखना है। तो कुछ इस तरह से आपका इसका पेपर आता है। और हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की सभी क्लास जो कि है सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और सबसे सरल और आसान भाषा में आप लोगों के लिए नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं लेसन फर्स्ट। आपको लेसन एक बार और दिखा दें कि आपको कौन कौन से लेसन जो कि है इसमें पढ़ना है। टोटल आपको 9 लेसन इसमें पढ़ना है। पहला लेसन आपका है उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है बाजार सर्वेक्षण और आवश्यक पहचान, तीसरा आपका है परियोजना आपका रिपोर्ट, चौथा है आपका प्रबंधन का परिचय, 5वां आपका है नेतृत्व और अभिप्रेरण, 6वां आपका है विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन का स्कोप, 7वां है कार्य आपका संस्कृति, 8वां है लेखा और व्रत के आधार, 9वां आपका है मिश्रित शीर्षक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप आखिर होता क्या है। देखिए किताब में अगर आप पढ़ें इसको और अगर आप कहीं से भी नोट्स प्रोवाइड कर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हर जगह जो कि एकदम कठिन भाषा में इसको समझाया गया है, टेक्निकल वर्ड का यूज ज़्यादा किया गया है। लेकिन जो हम आपको नोट्स देते हैं उसमें हम आपको सरल और साधारण भाषा का यूज ज़्यादा करते हैं ताकि आपको याद करने में और पेपर के टाइम उसको लिखने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अपना पहला लेसन क्या है, उद्यमिता, ठीक। लेसन फर्स्ट यहाँ पर डाल लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उद्यमिता क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि उद्यमिता आखिर होता क्या है। अगर आपसे पूछ ले पेपर में तो देखिए उद्यमिता का सीधा मतलब होता है कि जहां हम किसी और के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि खुद के आइडिया पर काम करते हैं और उसको टॉप लेवल पर लेकर जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, ठीक। इतनी सी चीज़ आप पहले पढ़िए कि उद्यमिता का सीधा मतलब क्या है। उद्यमिता का मतलब सीधा मतलब होता है कि जहां हम किसी और के लिए काम ना कर कर खुद के आइडियाज़ पर काम करते हैं और उनको एक बड़े लेवल तक ले जाते हैं। आप लोग जो कि है थोड़ा थोड़ा आइडिया जहां तक कि लग चुका होगा कि उद्यमिता का मतलब होता क्या है। उद्यमिता का मतलब होता है जैसे आपके मन में कुछ आइडिया आया कोई शॉप खोलने का, ठीक, कोई बिजनेस करने का, ठीक। बिजनेस करने का एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिजनेस करना और उद्यमिता दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आप जैसे आपके मन में कुछ आइडिया आया कि आपको शॉप खोलनी है या कुछ भी बिजनेस करना है तो आप क्या करेंगे, खुद के आइडिया पर काम करेंगे और उसमें एक नई नई स्कीमें लगाकर उसको टॉप लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए हम समझ सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि
एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का मतलब होता है बिजनेस। और एंटरप्रेन्योर अगर आपसे पूछ ले उद्यमी क्या होता है, उद्यमी देखिए जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है उद्यमी, तो बिजनेसमैन जो उस काम को कर रहा है, जैसे कि आपने कोई शॉप खोली है तो उसका जो मालिक होता है उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन, ठीक है। और यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो उसने काम किया है, बिजनेस जो उसने किया है उसको हम कहेंगे उद्यमिता। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। देखिए एकदम सरल भाषा में लिखा, अगर आप किताब उठाकर देखें तो उसमें आप अगर पढ़ते भी जाएंगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया, वो समझ में भी आ गया साथ ही कि होता क्या है आखिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमने अब बता दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि खुद के आइडियाज़ पर काम करना और एक नई नई स्कीम लगाकर उसको टॉप लेवल पर लेकर जाना, यही आपका होता है एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात बिजनेस हम इसको कह सकते हैं। और जो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस का मालिक होता है उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, उद्यमी या बिजनेसमैन, ठीक है। अब देखिए नोट में आप थोड़ा और आगे लिख दें ताकि आपका पेज थोड़ा भर जाए। उद्यमिता या आपका उद्यमशीलता केवल वस्तु का उत्पादन करने अथवा उत्पादन करने अथवा उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत वस्तु का आपका विक्रय व्यापार, बाजार का रुख मतलब ट्रेंड एवं सेवा आदि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, आपका बिजनेस का मतलब केवल यही नहीं कि आप एक जगह बैठकर जो कि बिजनेस करते रहें। बहुत से लोग हैं जो कि आपने देखा होगा बाजार में जाकर देखते हैं माहौल, उस हिसाब से वो बिजनेस करते हैं, ठीक। जिसको हम कहते हैं फील्ड वर्क। आपने सुना होगा फील्ड वर्क का मतलब क्या होता है। फील्ड वर्क मतलब आपको बाजार में या कहीं फील्ड में किसी फील्ड में उतरकर उसको बिजनेस को करना होता है, वही होता है फील्ड वर्क, ठीक। एक तरह से इतने पूरे इसका मतलब जो कि है पैराग्राफ का निकल कर आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का वर्गीकरण क्या है। देखिए उद्यमिता का वर्गीकरण, देखिए उद्यमिता को मुख्यतः निम्नांकित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला आपका है तकनीकी ज्ञान के आधार पर। तकनीकी ज्ञान के आधार पर इसके अंतर्गत आपके आते हैं शिल्पकार उद्यमी, ठीक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रमाण पत्रधारी उद्यमी, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी उद्यमी, इंजीनियरिंग में आपका डिग्रीधारी, उच्च तकनीकी डिग्रीधारी उद्यमी, ठीक है। दूसरा आपका इसमें आता है शिक्षा के आधार पर। तो शिक्षा के आधार पर देखिए टेक्निकल आपका एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि तकनीकी उद्यमी, गैर तकनीकी उद्यमी नॉन टेक्निकल आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा आपका है क्या, औद्योगिक के स्वरूप के आधार पर। देखिए आपका आता है व्यक्तित्व उद्योग उद्यमी, साझेदार उद्योग उद्यमी, सहकारी उद्योग उद्यमी और निजी समिति उद्योग उद्यमी। तो जी क्लासिफिकेशन में आपको इतनी कुछ लिखने की ज़रूरत तो बिल्कुल ही है, आपको इतना कुछ लिखना ही पड़ेगा जब जाकर जो कि आपको 5 नंबर पूरे मिलते हैं। चौथा आपका है क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण उद्यमी, शहरी उद्यमी। आपका देखिए आपका आरक्षित वर्ग के आधार पर भूपूर्व सैनिक उद्यमी मतलब कि आपका एक्स सोल्जर मतलब जो पहले सेना में हो उसका, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक उद्यमी, राजनीतिक पीड़ित उद्यमी, विकलांग उद्यमी और अनुसूचित या पीड़ित जाति के उद्यमी। तो ये सभी आपके जो कि क्लासिफिकेशन होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो आशा करते हैं जो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जो कि ये समझ में आ चुका होगा। जिनको नहीं आया है वो एक बार और देख लें कि उद्यमिता का सीधा मतलब होता है कि जहाँ हम किसी और के लिए काम ना कर खुद के आइडियाज़ पर काम करते हैं और उसको टॉप लेवल पर लेकर जाते हैं। जैसे कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे, उदाहरण आपको सामने ही होंगे कि जिन्होंने मतलब दूसरे की नौकरी ना करके उन्होंने एक खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, ठीक, खुद के आइडियाज़ पर काम किया है और उसको एक बड़े लेवल तक लेकर गए हैं और दूसरों को उन्होंने काम दिया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि बिजनेसमैन हम किसको कहेंगे, आपका अगर पूछ ले कि एंटरप्रेन्योर किसको कहेंगे, उद्यमी हम किसको कहते हैं। उद्यमी हम उसको कहते हैं जो खुद काम ना कर दूसरों को काम दे, समझे। देखिए बिजनेसमैन हम किसको कहेंगे, जो खुद काम ना, जो मतलब अपने खुद की आपके जो व्यापार है, आपकी फैक्ट्री है, उसमें दूसरे वर्कर्स को काम दे, उसको हम कहते हैं बिजनेसमैन अर्थात एंटरप्रेन्योर। उद्यमी हम किसको कहते हैं, जो दूसरों को काम दे, उसको हम कहते हैं उद्यमी या बिजनेसमैन। और जो आप काम कर रहे हो एक बड़े लेवल पर खुद के आइडियाज़ लगाकर, उसको हम कहते हैं बिजनेस, ठीक है। तो इतना मतलब जो कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इस जो कि हमको लेसन में किस किस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमी विकास, आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इन सभी के बारे में जो कि हमको इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना है।
तो ऐसे ही सरल भाषा में आप लोगों के लिए नोट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग जो कि है सपोर्ट करते रहें बस, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। आज का वीडियो में केवल हमने आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताया है और इन दोनों टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाया है। इसके बाद हम जो कि है इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो बताएँ। और इंग्लिश मीडियम का जो है आप लोगों ने कहा है जैसे कि इंग्लिश मीडियम में मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लाएँ क्लास, तो इंग्लिश मीडियम वालों की क्लास आपकी पेपर के टाइम जो कि है कहीं ना कहीं से व्यवस्था कराई जाएगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो कि है कहीं ना कहीं से टीचर्स की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि वो आपको इंग्लिश में भी आपको सब चीज़ समझा सकें। तो वो पेपर के टाइम आपका होगा, पेपर से जैसे ही आपके 2-3 महीने रह जाएंगे उसी टाइम आपकी इंग्लिश मीडियम की क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।